गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे पास देखो दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके पास इस टाइप की दो इक्वेशन गिवन मिलेंगी और आपने उनको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने एक ये स्टिक है, छोटी सी ट्रिक है, ये 23-12 से आपने इसको याद रखना है। 23-12 इसका क्या मतलब है, देखो नंबर एक पे आया है 2, 2 का मतलब आप कहेंगे सेकेंड एलिमेंट b1 और b2। इसके बाद है 3, 3 का मतलब यहाँ पे आएगा c1 और c2। इसका मतलब आगे है 1, 1 का मतलब है a1 और a2। इसके बाद 2, 2 का मतलब है दोबारा b1 और b2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने इसको सोल्व करना है। कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सबसे पहले आपने x लिखना है, फिर y लिखना है और इसके बाद आपने फिर 1 लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रहे जो इक्वल में है ना, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि दो जो कांस्टेंट हैं ये आपने दोनों इक्वल के इस तरफ लेके आने हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके करते हैं। पहले नंबर 2 आया है, 2 का मतलब है b1 और b2। b1 और b2 आपने है ना y के कोफिशिएंट देखने हैं, y के कोफिशिएंट। तो y के आगे यहाँ पे कौन है, 3 है, और यहाँ y के आगे कौन है, 1 है। तो पहले आपने यहाँ लिखना है 3 और 1, आप ऐसे लिखोगे 3 और 1, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 आया है c1 और c2, जो कि आपके -8 और -2 हैं। इनके बीच में लिखोगे आप -8 और -2। इसके बाद नंबर आ गया है 1, 1 पे आ जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि x के कोफिशिएंट 2 और 3। फिर दोबारा से फिर 2 है आपका सेकंड, यानी कि 3 और 1, 3 और 1, ये बन गया आपकी, ठीक है। इसके बाद देखो पहले आप लिखोगे x डिवाइड में, पहले आपने ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, जो 1 है ना ये जो पहले वाला, इसके सामने जो देखो 3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा। इसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है अपने पास से, ठीक है। अब आप उल्टी मल्टीप्लाई करोगे, -8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो -8 बन जाएगा, -8 बन जाएगा इक्वल टू। अब y कैसे ही -8 की आपने मल्टीप्लाई करनी 3 के साथ तो -24 हो जाएगा। फिर बीच में आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर आप 2 की करोगे -2 के साथ तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइड में। फिर आप 2 की करोगे 1 के साथ 2 हो जाएगा माइनस, फिर 3 की करोगे आप 3 के साथ, 3 की करोगे 3 के साथ तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब x की डिवाइड में आया, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो 2 बच जाएंगे। y ये और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस के 24 हैं प्लस के 4 हैं तो माइनस के 20 बच जाएंगे। और 1 के डिवाइड में आ जाएगा, 2 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो -7। अब अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x बाई में 2 इक्वल टू -1/7। और अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो y में -20 इक्वल टू -1/7। अब यहाँ से आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7x इक्वल टू आ जाएगा -2। तो जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो -2/7 आ जाएगी। इसी तरह इसके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7y आ जाएगा 20, और जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 20/7। समझ में आ गया ये मेथड, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, देखिए इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस का 2। क्या लिखा हुआ है इसने, हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कब? अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो तो। यहाँ A1/A2 का मतलब आ गया x के कोफिशिएंट, यानी कि 2/A-B। B1/B2 बन गया 3/A+B और C1/C2 बन गया 7/3A+B-2। ठीक है। इसके बाद आपने यूजिंग फर्स्ट टू, पहले दो यूज़ करने हैं ये 2/A-B इज इक्वल टू 3/A+B। इनके आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन बन गई A-5B इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके बाद आगे लिखना, देखो इसमें यूजिंग लास्ट टू, यानी कि जो पीछे वाले दो हैं वो आपने यूज़ करने हैं, ये दोनों, इनकी भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। आपने इसको सोल्व किया, 2A-4B इज इक्वल टू 6 आ गया, सभी को 2 से डिवाइड कर दिया, कॉमन निकाल दिया, तो A-2B इज इक्वल टू 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। सोल्व करना है आपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। 3 मेथड आपके पास हैं, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और अभी हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो भी है। तो आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया। या आपके पास जो दो इक्वेशन आई हैं एलिमिनेशन मेथड में है ना, हम इन दोनों में से कोई भी एक सो इक्वल करते हैं। जैसे इसमें A और B है, A और B में कोई भी इक्वल कर लीजिए। बाई चांस इसमें पहले से A और B दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ से इन दोनों को साइन चेंज करके तो B की वैल्यू निकाल दी 1, और ये B की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो आपकी A की वैल्यू निकलेगी कितनी, 5। ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और है, देखिए इसकी इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 1, 2k - x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। इसका तरीका है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये आपके पास नो सॉल्यूशन हो तो इसमें भी हमने ऐसे ले लिया, देखो A1/A2 यानी कि x के कोफिशिएंट 3/2k - 1, B1/B2 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 1/2k + 1। इसमें सिर्फ आपने एक की वैल्यू निकालनी कि सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए आप कोई भी दो ले लीजिए, इसमें पहले दो ले लीजिए या लास्ट वाले दो ले लीजिए। ठीक है। इसके अंदर हमने फर्स्ट टू यूज़ कर लिया, ये ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3k - 3 हो जाएगा, 2k - 1 हो जाएगा। k को हम इस तरफ ले आए और -3 को उस तरफ लेके गए, प्लस का हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 2 आ गई। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, इनकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने करनी है। ठीक है। थैंक यू।